ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। आप जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए। बहुत बार भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। ये तमाम तस्वीरें भी आपने लाइव सिटीज पर देखी है कि किस तरीके से छात्र जो है वो सड़क पर उतर आए थे और खुद प्रशांत किशोर जो है वो भी छात्रों के बीच नजर आए थे। लेकिन प्रशांत किशोर पर भी कई सारे आरोप जो है वो लगे। पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद है वो खुद उन्हें फ्रॉड किशोर कहते हुए नजर आए थे। तमाम चीजें और तमाम चीजों को लेकर आरोप भी लगाया था। वहीं अब जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजों के बारे में बातें कही गई है और वहीं अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सरकार को लेकर क्या कुछ कहा गया, वो भी हम आपको बताएंगे। और वहीं पप्पू यादव को किस तरीके से प्रशांत किशोर ने रगड़ा है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुझ पर जिसको आरोप जिसको लगाना है लगा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन छात्रों का मामला सलटना चाहिए। आरजेडी वीडियो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? भाई कौन भाई आरजेडी ही मदद कर दे छात्रों की। हम आरजेडी को कहते हैं भाई आरजेडी के नेता ही ये काम करा दे, हम उनको सलाम कर देंगे, हम उनके नेतृत्व में चल लेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वही मामले को खत्म करा दे। हम लोग को इसमें क्या है? अगर ये मामला खत्म भी हो जाएगा तो क्या राजनीति करने के लिए मुद्दों की कमी थोड़े ना है। बिहार में 1000 मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं है। जो भी इन बच्चों की मदद करना चाहता है, हम लोग उसके साथ उसके पीछे चलने को तैयार है। हमको इसमें आगे चलने की न जरूरत है न मेरी कोई मंशा है। आगे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है। जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपके द्वारा मैं खुला उनको आह्वान कर रहा हूं, आइए तेजस्वी यादव आप ही नेतृत्व कीजिए, हम लोग आप ही के पीछे चलेंगे। आप पहले इन बच्चों का काम करा के दे दीजिए, बात खत्म हो गई। भाजपा का कोई करना चाहता है वही कर ले, जदयू का करना चाहता है, कांग्रेस का करना चाहता है, राहुल गांधी आ जाए यहाँ पर। एनएसयूआई के बच्चों को काहे भेज रहे हो भाई? राहुल गांधी आ जाए, बच्चों का काम करा दें, हम लोग राहुल गांधी को सलाम करेंगे। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके साथ बहस का, तो क्या वो किसी छात्र संगठन? कोई छात्र संगठन नहीं है भाई, ये लड़के जो वहाँ हैं वो तो है ही नहीं। कोई वीडियो वायरल नहीं है। हम 4 बजे तक गर्दनी बाग धरने स्थल पर बैठे हुए थे। जब मैं वहां गया तो वहां 2 लोग ऐसे बैठे हुए थे जिनका वहां के छात्र धरने से कोई लेना देना नहीं। अपना ताली बजाए, खत्म हुआ कहानी। उसके बाद हम 2 घंटे 2.5 घंटे उसी स्थल पर बैठे हुए। आपसे बहस भी हुई? अरे भाई बहस तो कोई कर सकता है, रात दिन सुबह शाम चल रहे हैं, गांव में लोग बहस करते हैं, उससे क्या दिक्कत है? 2.5 साल से लोग बहस कर रहे हैं। आप बहस को मुद्दे पर रहिए ना यार। पप्पू यादव आप पर बड़ा गंभीर आरोप। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। आप जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए। अब फोटो खुद ही से जारी किए हैं, आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा? सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। इतने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करे? बहुत बार भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है, वो तो बच्चों से नहीं मिल लेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए। और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए। ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से ना घबरा रहे हैं ना उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए। कल छात्र संसद में पूरे समय हम तो किनारे खड़े थे, जब छात्रों ने कहा तभी बोला। जो लोग लड़के वहां थे वही बोल रहे थे, उन्होंने तय किया है।
तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि पप्पू यादव को लेकर प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप किन की बातें कर रहे हैं, जो जहां पर आप खड़े हैं, जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, यही वो आया करते थे और 4 बार मुझे सलाम जो है, प्रणाम जो है वो करते थे। आप पुराने जमाने का जाके फोटो तस्वीरें जो है वो भी आप देख सकते हैं, खुद उन्होंने अपने पेज से डाला था। और वही ये अब कहते हुए नजर आए हैं कि जब उन्हें चुनाव जीतना था तो आकर कहते थे कि भैया चुनाव जितवा दीजिए, और जब गलती से जीत गए हैं तो अब ये कहने के लिए आते थे कि बिहार की राजनीति में मुझे जगह दे दीजिए। और आज अब वो कई बातें जो है वो कहते हुए नजर आए हैं। ये तमाम चीजें आज प्रशांत किशोर ने कही है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, छात्रों के बीच वो खड़े थे और छात्रों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है, और कैसे सरकार को वो अल्टीमेटम देते हुए नजर आए हैं वो भी आपने जाना है। और वहीं पप्पू यादव की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उन तमाम आरोपों को लेकर भी प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।